हेलो बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बच्चा पार्टी, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि हमारा कैंपस कंस्ट्रक्शन में था, है ना। केपी कोचिंग क्लासेस का कैंपस बन रहा था, लास्ट के 2 सालों से बन रहा था। ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया है। दिस इज अवर कैंपस, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा कैंपस है जिसमें ग्राउंड फ्लोर में मेरी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। और ऊपर के फ्लोर से मेरे हॉस्टल चलते हैं और मिडिल फ्लोर में मैं रहता हूँ, ठीक है। और बच्चा पार्टी, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट बना पाया जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मेरा कभी गोल था कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जहाँ पे मैं बच्चों के साथ रह सकूं, ठीक है। और बच्चों को कभी भी जिस वक्त भी डाउट की जरूरत पड़े मैं उनके साथ अवेलेबल हो पाऊं। ऐसा नहीं हो कि बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे हैं दूर कहीं, फिर वो कैंपस में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर डाउट के कोई उनके पास ऑप्शंस नहीं होते, टीचर से बड़ी मुश्किल से स्कूल या कोचिंग में ही उनका मिलना होता है ना। ये सारी चीजें हमारे साथ ना हो, तो इस वजह से मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था और अभी ये बन चुका है। यू कैन सी दिस, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमने अच्छा खासा कैंपस हमने बनवाया हुआ है, ठीक है। अभी इसके आगे भी पूरा हमारा एक सारा एरिया है जो हम लोगों ने कैंपस बनवाया हुआ, पार्किंग एरिया अलग से हमारे लोगों का। ये सारी चीजें हमारी बन गई है, ठीक है। अब बात आती है कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो देखो यार, हम लोग एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। अभी जब आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो आप चारों तरफ कहीं ना कहीं कोचिंग्स और इन सारी जगहों के लिए प्लान करेंगे। मैथ्स लेना है, बायो लेना है, ये बहुत सारे लोगों के मन में डिलेमा होगा। यदि कुछ लोग क्लियर होंगे तो किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, ये डिलेमा होगा। ये जज कर नहीं पाएंगे कि अच्छे टीचर्स कैसे होंगे, अच्छे टीचर्स हम किसको माने, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्योंकि हम जस्ट ऑनलाइन में देख रहे होंगे कि जिन टीचर्स की व्यूअरशिप ज्यादा है वो हम लोग उनको अच्छा मान लेते हैं। क्योंकि देखो यार, व्यूअरशिप का मतलब ये नहीं होता, व्यूज या लाइक्स से बस ये डिसाइड नहीं होता कि कौन टीचर अच्छा है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज ऐसा हो गया है कि टीचिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें क्रिंज हो चुकी हैं। क्रिंज का मतलब ये कि जो जितना शायरी मारेगा क्लास में, जो जितना हल्ला करेगा, जो जितना झूठ बोलेगा कि मेरे कॉपी के बाहर से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, वो ज्यादा अच्छा टीचर हो जा रहा है। जो कि सच्चाई है कि पेपर हॉल में जाने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पता चला इंस्टीट्यूट दावा तो करते हैं कि 4-4 लाख बच्चे हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता तब वो 4 लाख कहां गए पता नहीं चलता। तब पता चलता है कि बड़ी मुश्किल से 400 सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कारण यही होता है कि बच्चा भी ये सोचता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस देख लिए, कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन मेरा बस एक क्वेश्चन है, जस्ट एक क्वेश्चन है। यदि ऑनलाइन क्लास में आपने कभी क्लास मिस कर दी तो आपको कौन है ये बताने वाला कि भाई अभी तुझे अपना बैकलॉग कवर करना है, या फिर चल भाई रेगुलर रहे। ऑफलाइन में यही चीज थोड़ी डिफरेंट होती है। आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं ऑफलाइन ओवरटेक कर जाता है क्योंकि भैया फेस टू फेस एक अलग वैल्यू होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन की। इसी वजह से मैंने ये कैंपस पूरा बनाया। मैंने जानबूझ के ये क्यों बनाया कि हॉस्टल में यहीं पे रखूंगा। मैंने ये क्यों बनाया कि बच्चे मेरे साथ ही रहे। ऐसा मैंने क्यों किया, मतलब सोचो, मेरा स्टूडियो यहीं पे है, मेरा घर यहीं पे है, मेरी क्लासेस पूरी यहीं पे है ग्राउंड फ्लोर में, है ना। टॉप के फ्लोर से मेरा हॉस्टल भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों के साथ पूरे टाइम रहना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उनकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है। प्रॉपर एक गुरुकुल का कॉन्सेप्ट जो कि ऑनलाइन में तो नहीं हो सकता। तो बच्चा पार्टी, उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर ये है कि आपके लिए एक आ रहा है ब्रिज कोर्स एक तरह का, जिसको आप लोग फाउंडेशन कोर्स बोल सकते हैं। फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में हम क्या कराने वाले समझाते हैं। जो बच्चे 10th से 11th में जाने वाले हैं, जैसे आप 10th क्लास आपका हो जाएगा बोर्ड, उसके बाद आप 11th क्लास में जाने वाले होंगे, तो 11th में जब आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है जो कि 11th क्लास में कई बार टीचर्स स्किप कर देते हैं, पढ़ाते नहीं है, और बच्चों के बेसिक्स कमजोर होने की वजह से उन्हें आगे के टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी होती है 10th क्लास में, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन ओनली 10th क्लास की जितनी ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो यूज में नहीं आती। उससे थोड़ा सा ज्यादा चीजें भी पूछी जाती है। अब समझने की बात करना, कुछ कोचिंग्स होती हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन एडमिशन लेने के बाद, 1.5 लाख फीस देने के बाद, मतलब प्रॉपर इनरोलमेंट के बाद वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। वही सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पहले ही दे रहे बच्चे को। मतलब हम वो सारे बेसिक चीजें पहले ही कराए दे रहे हैं, जिससे कि बच्चा 1 महीने में ये डिसाइड कर सके कि उसे बायो अच्छा होगा उसके लिए, या मैथ्स उसके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज, रियल में आईआईटीएन टीचर्स कैसे होते हैं, है ना, मेडिको फैकल्टीज कैसे होती हैं, ये सारी चीजें आप फेस टू फेस जान पाएंगे। कोचिंग का कल्चर कैसा होता है, क्योंकि 10th क्लास के लिए, 10th क्लास का बच्चा जो एकाएक ऐसे इंडस्ट्री में जब पांव रखता है तो उसको बहुत सारी चीजें नई लगती हैं, समझ में नहीं आता, चकाचौंध में खो जाता है। ये सारी चीजें आप आसानी से जज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। ये हमारा ऑफलाइन कैंपस जो है वहीं पे पूरा का पूरा कोर्स होगा। डेली आपकी 3 to 4 आवर की क्लासेस होंगी, ठीक है। उसमें आपका ऐसा है कि केमिस्ट्री जे एडवांस की मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, नीट की केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, कार्तिकेय पांडे लास्ट के 10 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं। ये मेरा 11th ईयर टीचिंग है, ठीक है। मतलब मैं कोई वो अभी 1-2 साल पहले का उठ के भैया नहीं हूं, ठीक है ना, कि ये वाले भैया वो वाले भैया, वो नहीं है भैया। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूं, है ना। तो
ओवरऑल केमिस्ट्री पूरी जे एडवांस की मैं डील करने वाला हूं, नीट और जे मेन की। फिजिक्स मैं डील करने वाला हूं जे एडवांस की, नीट की, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग मेरा कंटेंट देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, यू कैन सी देयर। मैथ्स आपका कौस्तुके सर देखेंगे, वो भी कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो बायोलॉजी है वो आपके एक सोहेल सर है, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमबीबीएस है ऑलरेडी वो। सो मतलब अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि फैकल्टी कैसे होने वाली है और ये बैच क्या होने वाला है। ये बैच टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मजेदार बात है, कोई पैसा नहीं देना आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरुआत में नहीं देना है, बाद में भी नहीं देना है। ये बैच पूरी तरीके से आपका फ्री है। आप वो 30 डेज की क्लासेस जो है आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, आप सीखिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में तैयारी कैसे होती है। उसके बाद यदि आपको यहाँ पे एनरोलमेंट फर्दर करना है तो करिए, नहीं करना तो आप किसी इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 30 डेज का एक्सपीरियंस है वो आपको वहां पे हेल्प करेगा। और क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई पैसा लग नहीं रहा आपका। और बात रही फैकल्टीज की, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे ऐसे फैकल्टीज आपकी क्लास में जाएंगे कि आपका टाइम किलो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। रियल में आईआईटीएन से फेस टू फेस पढ़ेंगे तो एक थोड़ा आइडिया भी लगेगा कि रियल में टीचर्स जो एक्चुअल जो क्वालिटी टीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। आपको आइडिया लगेगा कि शेरो शायरी से सिलेक्शन होगा, ये प्रॉपर कंटेंट से सिलेक्शन होगा, इन सारी चीजों का आपको आइडिया लगेगा विद द टाइम। तो मेक श्योर कि आप ये पर्टिकुलर फाउंडेशन कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। ये 11th क्लास में जाने वाले बच्चों के लिए है, आईआईटी जेईई नीट के, है ना। जो बच्चे बायो मैथ्स लेंगे, जिनका भी बोर्ड खत्म हुआ होगा, 10th मार्च से ये बैच शुरू होने वाला है। मॉर्निंग में आपकी क्लासेस होंगी। हमने जानबूझ के जस्ट आफ्टर बोर्ड एग्जाम ये पर्टिकुलर कोर्स रखा है। रीजन जान लीजिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और वो एग्जाम खत्म होते ही दोबारा अपनी तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन वहीं पे एक ऐसा बच्चा जो 2 महीने बाद डिसाइड कर रहा है, 1.5 महीने बाद डिसाइड कर रहा है, तो वो मानो या ना मानो उस पर्टिकुलर रेस में वो पहले से ही बाहर चल रहा है। क्योंकि उस रेस में कोई ऐसा आदमी है जो 1.5 महीने की पहले से लीड लेके चल रहा है, उसके आगे आप कहां स्टैंड करोगे। तो ध्यान रखिए इस बात का। ओके बच्चा पार्टी। और ये कहां पे होगा, पांडे टावर, ठीक है, ढेकहा मैदानी, मतलब ये रीवा में जगह है, रीवा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, ठीक है। वहीं पे हम लोग पढ़ाते हैं, वही मेरा घर है, ये मेरा होम टाउन है, ठीक है। अच्छी सिटी है रीवा। और यहीं पे ये पांडे टावर यही है, यही है पांडे टावर, ठीक है। और यही मेरा घर भी है एक्चुअली, ठीक है। ये पूरा ऑलमोस्ट 16,000 स्क्वायर फीट में पूरा फैला हुआ है। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा इस बैच के बारे में सारी चीजें, ठीक है। और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे आपसे नहीं चार्ज किए जाएंगे, ये ध्यान रखिए। सो आप में से कोई बच्चा यदि प्लान कर रहा है इन फ्यूचर कुछ अच्छी क्वालिटी चीजों के, तो आप इसको जरूर एक ट्राई दे सकते हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर। और मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है यहाँ पे, यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप इस पे कॉल करके मैं पूछ सकते हैं। थैंक यू।